हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो और बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हो। यहाँ देख सकते हैं वीडियो में आप जो है कि 70 कमेंट भी किए हुए हो यार। तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत परेशान हो क्योंकि थोड़ी सी CCMT की जो प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स है। तो इस वीडियो में हम आपके सारे कॉमेंट्स को जो है कि लेके उसको 1 बाय 1 रिजॉल्व करने जा रहे हैं और सबको मैं इस वीडियो में जो है कि सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। बहुत ज़्यादा कमेंट्स हो गया इसलिए मैं एक पर्सनली एक को रिप्लाई करना थोड़ा कठिन है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये वीडियो प्रॉपरली जो है कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई के लिए मैंने बनाया है बस। तो इस वीडियो को आप देखिए और आपके कमेंट्स में जो भी डाउट आपने डाला हुआ है वो आपका रिजॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले देखिए इस वीडियो में हम जो है कि बात करते हैं और कमेंट्स को लेते हैं जो है कि। तो सबसे पहला जो कमेंट्स है वह है रोहित कुमार का। ये कह रहे हैं कि सर इन माई OBC NCL माई फादर नेम इज़ रिटन रॉन्ग। सो देखिए अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको जो है कि उसको रिजॉल्व करवाना पड़ेगा। अगर वर्स्ट केस में आप रिजॉल्व नहीं करवा पाते हैं तो जो है कि उसके बाद आप वही सेम चीज़ अपलोड कर सकते हैं अगर नहीं हो पाता है तब। या फिर ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है कि अंडरटेकिंग आप अपलोड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार आप CCMT के वेबसाइट पे जाके वहाँ पे NIT वारंगल का जो भी एडमिशन का जो हेल्पलाइन नंबर है या फिर हेल्पलाइन ईमेल है उस पर आप एक बार ईमेल करके पूछ लीजिए जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा। बट वर्स्ट केस में आप वही अपलोड कर देंगे तो बाद में जो है कि आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा है कि दारदी दल का कोई है जो है कमेंट कह रहे हैं डॉक्यूमेंट आर नॉट गेटिंग अपलोडेड ऑल्दो दीज आर PDF। तो यार देखिए आपको जो है कि चेक करना है कि 10 से 50 के बीच में होना चाहिए। उसको ट्राई करिए आप कैसे भी करके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा होगा। उसको आप चेक करिए कि आपका जो है कि साइज़ क्या है डॉक्यूमेंट का और उसके बाद में उसका आप जो भी उसको देखिए ये तो अपलोड होगा क्योंकि 10 से 50 के बीच 500 MB के बीच में जो है कि आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आप इसको रिजॉल्व करिए अपने साइड से। उसके बाद में आते हैं तीसरे कमेंट पे। तीसरा कमेंट है कि OBC NCL सर्टिफिकेट एंड अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट। मेन OBC तो बनवा लिया है लेकिन अंडरटेकिंग में क्या करना है। तो अंडरटेकिंग फॉर्म अगर आपने OBC ऑलरेडी बनवा लिया है तो आपको अंडरटेकिंग के लिए कुछ नहीं करना है क्योंकि आपने OBC NCL सर्टिफिकेट आपका ऑलरेडी रेडी है तो आपको अंडरटेकिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में तीसरा है जो है कि कमेंट यहाँ पे सौम्या है। सौम्या का कह रहे हैं कि कोर्स कंप्लीटन सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा। तो आपको CCMT के पोर्टल में आप सर्टिफिकेट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारा अंडरटेकिंग उसके बाद में कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ पे सारा आपको जो है कि एलिजिबल हो जाएगा। अगर आपका रिजल्ट वेटिंग है, डिग्री वेटिंग है तो आप वहाँ पर सारे फॉर्म को अंडरटेकिंग को भर के आपको अपने इंस्टीट्यूट से वेरीफाई करवा के उसको सबमिट करना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए CCMT के अंडर सर्टिफिकेट वाले फॉर्म में जाएगी या कॉलम में जाइए आप सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन में तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बात करते हैं कि जीहू है। जीहू का है कि आई हैव CCM विच इंक्लूड ऑल सेमेस्टर ग्रेड्स इन 1 पेज, कैन आई अपलोड द सेमेस्टर वाइज मार्कशीट सेक्शन और आई हैव अपलोडेड ईच। अगर आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट है तो आप उसी को अपलोड कर सकते हैं। आपको 1 बाय 1 अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत लोग का मैंने भी अपना कंसोलिडेटेड ही अपलोड किया था तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, तो आप वो अपलोड कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद में रोहित हैं, उनका है कि OBC NCL सर्टिफिकेट CCM वाले फॉर्मेट में ही होना चाहिए। जी OBC NCL सर्टिफिकेट जो है उसी वाले फॉर्मेट में होना चाहिए, आप इसको ध्यान रखिएगा। और स्टेट वाला फॉर्मेट ये सब नहीं चलेगा या फिर आपको उसी फॉर्मेट में ही बनवाना पड़ेगा। और अगर नहीं बनवाए हैं आप तो जल्दी से जल्दी कोशिश करके उसको बनवा लीजिए, ठीक है रोहित। आता है जो है कि अब इम्परफेक्ट करके कोई है वो पूछ रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो क्लियर है। ओके, आई हैव अ डाउट दैट सेवेंथ ऑप्शन इफ डोंट हैव कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट देन इन द रिलेवेंट अंडरटेकिंग अपलोड कर सकता हूँ क्या फॉर ऑल द राउंड्स एंड कैन आई रिलेवेंट एंड वेयर आई कैन फाइंड रिलेवेंट अंडरटेकिंग वन मोर। तो आपको अंडरटेकिंग जो है वो आपको सर्टिफिकेट वाले CCMT के वेबसाइट पे जाएंगे तो एक सर्टिफिकेट का सेक्शन है वहाँ पे आपको सारा अंडरटेकिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप प्रॉपरली उसको देख लीजिए कि कौन सा फिट है आपके लिए अंडरटेकिंग। तो ठीक है इम्परफेक्ट तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। उसके बाद में एक अर्शदीप सिंह है। अर्शदीप सिंह कह रहे हैं कि ब्रो OBC सर्टिफिकेट के साथ वाली अंडरटेकिंग कहाँ से मिलेगी। तो OBC अपलोड करने के लिए तो आपको साथ सेल्फ डिक्लेरेशन कोई अंडरटेकिंग है वहाँ पे जाके आप देख लीजिए। बट अगर OBC सर्टिफिकेट है आपके पास तो आई डोंट थिंक कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन ये सब कुछ आपको अपलोड करना पड़ेगा। बट आप एक बार ही कंफर्म कर सकते हैं जो है
CCMT की वेबसाइट पे जाके NIT वारंगल के जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से आप कर सकते हैं। बट अगर आपके पास OBC NCL सर्टिफिकेट है तो उसके साथ में आप जो है कि आप फिर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पे है, तो सेल्फ डिक्लेरेशन में आप पढ़ लीजिए कि वो अपलोड करना है या फिर नहीं, तो उसके हिसाब से आप अपना काम करिए, ठीक है। अब उसके बाद में लास्ट वाला है कि C1 सुरैना करके कोई है, ये कह रहे हैं कि सर आई गॉट फर्स्ट प्रेफरेंसेस मेड बाय मी इन काउंसलिंग बट फॉर सम रीजन आई वांट टू कंसीडर अदर ऑप्शन बिलो इट इफ़ आई सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड विल आई गेट ऑप्शन बिलो। तो देखिए क्या है कि सरेंडर एंड पार्टिसिपेट तो अभी आपको राउंड 1 वाले ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। राउंड 1-2 वाले ऑप्शन में आपको सरेंडर या पार्टिसिपेट का जो है कि ऑप्शन देखने को मिलेगा। बट यदि आप आई विल सजेस्ट यू, यदि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है तो आप काउंसलिंग से विथड्रॉ कर सकते हैं और सीधे स्पेशल राउंड में आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि आप सेफ साइड रहना चाहते हैं तो। बट अभी आपको राउंड 1 मिल गया है तो आपको नहीं चाहिए राउंड 1 में, अगर आपको सीट नहीं चाहिए फर्स्ट प्रेफरेंस तो आपको विथड्रॉ तो करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको अभी आपको फ्रीज करना पड़ेगा या राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में जाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए जो है। बट आई विल सजेस्ट कि आप स्पेशल राउंड में सीधे पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि वहाँ पे भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा इस वीडियो का कमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें भी लोगों ने 7 कमेंट किया हुआ है, तो देखते हैं कमेंट एक बारी क्या दिक्कत है क्या नहीं। अब यहाँ पे जो है पहला कमेंट है कि माई क्वेश्चन इफ़ आई विल डू फ्लोट, इफ़ आई डू फ्लोट विल देन आल्सो आई हैव टू डॉक्यूमेंट। अरे आपको करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप फ्लोट वाले ऑप्शन पे जा ही नहीं सकते जब तक आपको डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं करेंगे। राउंड 1 के बाद अगर आपको राउंड 2, राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है तो आपको जो है कि डॉक्यूमेंट और फीस पे करना है, उसमें कोई अभी बच नहीं सकते, ठीक है। अब दूसरा जो है कि रिशु गुप्ता हैं, उनका है कि क्वेश्चन है कि डाउट है कि टू चूज सरेंडर एंड पार्टिसिपेट डू आई स्टिल नीड टू पे द सीट अलॉटमेंट फी। यस, आपको पे करना पड़ेगा फीस, आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है कि आपको करना पड़ेगा फीस पे, तभी आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं। अभी फर्स्ट राउंड में सरेंडर एंड पार्टिसिपेट का कोई भी जो है कि ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब जो है कि होप करके कोई है जो है, इनका है कि ऑल्सो ब्रो इज़ देयर एनी हेल्पलाइन नंबर फॉर CCMT सो दैट आई कैन क्लियर माई डाउट। हाँ, हेल्पलाइन नंबर है, आप जाएंगे CCMT की वेबसाइट पे तो लॉगिन करने के बाद आपको कॉर्नर में डाउन सेक्शन में आपको दिखेगा कि हेल्पलाइन नंबर है और ईमेल है, जहाँ पे आप अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो, आप ईमेल भेज के उनको। दूसरा है लास्ट वाला जो है कि कमेंट है कि ब्रो व्हाट शुड आई डू इफ़ आई डोंट वांट टू करेंट सीट बट आई वांट टू लुक फॉर हायर ऑप्शन, डू आई नीड टू पे द फीस, विच ऑप्शन शुड आई सिलेक्ट, प्लीज अप्लाई। तो देखिए आपको क्या है, अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है तो आपको फ्लोट चूज करना पड़ेगा। यदि आपको ये सीट नहीं चाहिए तो आप फ्लोट चूज करिए, यदि आपका अपग्रेड होता है नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट राउंड में तो अच्छी बात है। बट अदर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको फ्लोट या फिर जो है कि अगर आपको सेम कॉलेज में जो है अपर ब्रांचेज चाहिए तो उसके लिए आप स्लाइड चूज़ कर सकते हैं। बट यदि आपको किसी दूसरे कॉलेज में भी अपर वाले प्रेफरेंसेस जो हैं वो चाहिए तो आप फ्लोट चूज़ करिए। आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा, क्योंकि राउंड 2 में जाने के लिए आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा। सारा प्रोसेस है कि आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा, तभी आप राउंड 2 में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा इस वीडियो का जो है कि डाउट्स। अब आते हैं हम जो है कि तीसरे वीडियो में। इसमें जो है कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत सारे परेशान हैं लोग यार, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम निकाल कर सोचा कि आप लोग डाउट को क्लियर करते हैं। अब जो है कि देखिए क्या है कि डॉक्यूमेंट के लिए वीडियो तो डॉक्यूमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है क्षितिज जी, तो आप जाके देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट का वीडियो बना दिया है। उसके बाद में जो है कि गणेश है कोई, वो कह रहे हैं कि सर कैन वी चूज फ्लोट ऑप्शन अगेन इन सेकेंड राउंड इफ चूज इन फ्लोट ऑप्शन। हाँ, आप चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नेक्स्ट राउंड में आई थिंक 4 ऑप्शन दिखेगा जो है, फ्लोट, फ्रीज, स्लाइड एंड सरेंडर एंड पार्टिसिपेट। ये 4 ऑप्शन आपको नेक्स्ट राउंड में दिखने वाला है। उसके बाद में जो है उसके बाद में लोकेश हैं। लोकेश कह रहे हैं सर 401 OBC इसी पर NIT जमशेदपुर में कम्युनिकेशन मिला है, क्या करें। आप देखिए, आपको अभी सीट फ्रीज नहीं करना है। यदि आप ऊपर वाले प्रेफरेंसेस अच्छे डाले हैं तो आप अभी फ्लोट करिए, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाइए, फीस पे करिए और डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करिए और उसके बाद में नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कीजिए। कभी भी परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है कि जल्दी करना है आपको। आप आराम से जो है कि एकदम से वेट करिए। और अभी CCMT के बाद उसके बाद कोप का चल ही रहा है साथ ही साथ, तो आप सब जगह जहाँ बेस्ट सीट चूज करिए जो है कि। अब यहाँ पे जो है हरीश हैं, वो पूछ रहे हैं ब्रो बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 3rd राउंड इफ़ आई गेट एनी IIT आई विल विथड्रॉ द NIT सीट
सो विल आई रिफंड, हाँ आपको रिफंड मिलेगा, जो आपने पे किया हुआ है वो आपको रिफंड मिलेगा। यदि आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो शायद कुछ अमाउंट कट होता है, 4-5 या मैक्स 5000 कट होता है। बट अगर आप राउंड 3 में ही विड्रॉ कर लेते हैं तो आपका आई थिंक कोई भी सीट एक्सेप्टेंस फीस में कोई भी कटिंग नहीं होगा। तो हाँ आपको रिफ़ंड मिलेगा, कोई परेशान वाली बात नहीं है। आप अगर विड्रॉ करते हैं तो आपको रिफ़ंड मिलेगा। ठीक है, ठीक है हरीश जी। अब इसके बाद में आते हैं हम नंदिनी जायसवाल हैं। इनका है कि अगर हमें सीट अलॉट होगी है और हमें अगर पेमेंट ना करें तो हम नेशनल स्पॉट राउंड में एलिजिबल होंगे। आप नेशनल स्पॉट राउंड में एलिजिबल होंगे क्योंकि नेशनल स्पॉट राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। स्पेशल में भी आप एलिजिबल होंगे क्योंकि स्पेशल में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है। आपको जो राउंड 3 है, राउंड 1 है, राउंड 2 है, इससे कोई मतलब नहीं है, वो सब सारे फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। तो आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पेशल में या फिर नेशनल स्पॉट में, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जो है इसके बाद में एक कमेंट है जो है कि NIT की ट्रैवलिंग कुछ करके है, सर राउंड 2 के लिए एडिट का ऑप्शन ओपन रहेगा या फिर, देखिए चॉइस फिलिंग के लिए अभी तो आपका एडिट का ऑप्शन नहीं ओपन रहेगा। आप जो चॉइस फिलिंग कर दिए हो राउंड 1 में वही राउंड 2 में वही राउंड 3 में रहेगा। स्पेशल राउंड में जाके आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, तो आपको कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिलने वाला है कि आप राउंड 2 में अगेन चॉइस फिलिंग करिए। तो आपको जो चॉइस फिलिंग आपने राउंड 1 में कर दिया है वही आप चॉइस फिलिंग आपका रहने वाला है। ठीक है, अब गेमर ब्रो हैं कोई कमेंट कहे हैं कि सर आई गॉट माई थर्ड चॉइस इन राउंड 1, third choice okay, and I want to freeze it, but I want to participate in the special round 2 because I want to rearrange my choices. So if I pay the seat acceptance fee and later got better college in spot round, then will I pay again seat acceptance fee? नहीं, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी एक बार ही पे करना है, वही 30,000 आपका आगे स्पेशल राउंड में जो है कि एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट शुड आई डू, will I have withdraw the seat first and without withdrawing seat then I adjust the fees and next round please get me? ऐसा नहीं है, आपको ऑटोमेटिक वो एडजस्टमेंट का वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा। अगर आपने ऑलरेडी सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया है तो स्पेशल राउंड में आपको जो है कि वो एडजस्ट हो जाएगा, आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप वेट करिए अभी स्पेशल राउंड के होने तक। उसके बाद में जो है हरविंगर करके कोई है भाई, जो है उनका कमेंट है कि सर आई गॉट इन NIT Trichy MSc फिजिक्स ओके विच इन माई फर्स्ट चॉइस आई वांट टू कीप इट बट देयर इज अ चांस दैट विल आई गेट बेटर, हाउ मच मनी विल आई गेट रिफंडेड, आई विल गेट रिफंड राइट सर। भैया आपको रिफंड मिलेगा, आपको बता रहे हैं ना कि 30,000 ये प्लस 10,000 आप अगर पार्शियल फी एडमिशन फी पे कर रहे हैं तो आपको लगभग स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना आप तो 5 से 10,000 आपका कटिंग होता है। उसके बाद में 5,000 मैक्स आई थिंक, 10,000 नहीं 5,000 मैक्स और कम भी होता है। उसके बाद कटिंग करने के बाद वो आपका रिफंड आ जाता है, बट रिफंड थोड़ा लेट होता है क्योंकि सारा काउंसिलिंग प्रोसेस जब तक नहीं होता है तब तक रिफंड नहीं आता है। तो रिफंड में आपका लगभग दिसंबर जुलाई लग जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप काम करिए। यदि आपका पैसे का अर्जेंट नीड है तो फिर रिफंड आपका जो है कि टाइम तो लगेगा रिफंड में। अब जो ये भाई देखिए जो है कि आशुतोष हैं, उनका कमेंट है कि भाई OBC NCL अभी बना नहीं है, अप्लाई कर रखा है, डॉक्यूमेंट अपलोड में किया है। तो देखिए अगर नहीं बना है आपका तो जल्दी से जल्दी कोशिश करिए आप बनवा लीजिएगा, 14 तक बनता है, नहीं तो फिर सेल्फ डिक्लेरेशन का वहाँ पे अंडरटेकिंग का फॉर्म दिया हुआ है। आप एक बार ही जो है कि CCMT के थ्रू जो है उनके ईमेल पे जाके आप एक बार क्लैरिफाई कर सकते हैं कि अंडरटेकिंग मैं अपलोड कर सकता हूँ कि नहीं। बट आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए क्योंकि अभी 14 तारीख अभी कम से कम आपके 3-4 दिन है, तो कोशिश करिए बनवा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ साइड रहेंगे आप। ठीक है, उसके बाद में हिमांशु द्विवेदी हैं, उनका कहा है कि सर CCMN काउंसलिंग राउंड 2 चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी? भाई चॉइस फिलिंग नहीं होगा राउंड 2 में, अब आपको सीधे जो है कि राउंड 3 के बाद स्पेशल राउंड में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा। आपको राउंड 2 राउंड 3 में कोई भी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप भूल जाइए कि आपको चॉइस फिलिंग फिर से करना पड़ेगा। आप जो चॉइस फिलिंग कर दिए हो, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था कि आपको कौन कौन सा प्रेफरेंस ऊपर रखना है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि वो पहले ही अच्छा बेकार वाले ब्रांच को ऊपर रख देते हैं तो उनको पहले ही वो मिल जाता है, अब उससे ऊपर जो है कि उनका होता ही नहीं है। तो आपको पहले ही मैंने वीडियो बनाया था जो है, अगर आपने देखा होगा तो मैंने प्रेफरेंसेस का इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए बनाया था। तो अब आता है जो है कि नेक्स्ट कमेंट है बंदर हेमाउर कुछ करके इनका नाम है। अब उसके बाद में इनका कमेंट है कि सर आई एम पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 2 शुड आई पे सीट एक्सेप्टेंस फी नाउ लेटर? अभी आपको सीट पे करना पड़ेगा, सीट एक्सेप्टेंस फी आपको अभी पे करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, अब है कि सर सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना है, जरूरी है क्या? उसके बिना नेक्स्ट राउंड में नहीं आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा सकते, उसके बिना आपको सीट पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए सीट पे करना पड़ेगा। अब हो जाएगी MD सदमान कुछ करके है इनका नाम,
ये कहना है कि सर आई गॉट NIT दुर्गापुर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ओके, विल हैव टू गो द कॉलेज टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2। नहीं, आपको कॉलेज नहीं जाना है, आप जो है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करिए, उसके बाद में आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करिए डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करके, ठीक है। आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज आपको फिजिकल रिपोर्टिंग तब करना है जब आपका नेशनल स्पोर्ट राउंड हो जाता है। उसके बाद आप क्लियरली देखिए, आप जो है एडमिशन ब्रोचर में लिखा हुआ है सारी चीज़ें, एक बार आप पढ़ के उसको थोड़ा जो क्लियर कर लीजिए अपने आप को। उसके बाद में सीमांस का कमेंट है कि सर आई गॉट फर्स्ट प्रेफरेंस मेड बाय मी इन द काउंसलिंग बट फॉर सम रीजन आई वांट टू कंसीडर ऑप्शन बिलो इन द सरेंडर एंड पार्टिसिपेट। तो आपको जो है कि यदि फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया बट आप अगर नहीं इंटरेस्टेड हो तो आप काउंसलिंग से विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ करने के बाद आप डायरेक्टली स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्पेशल राउंड में भी सीट सारे रहते हैं, तो आप सीधे स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सर आई पेड द फी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी बट इट इज़ नॉट शोइंग इन CCMT पोर्टल, व्हाट शुड आई डू। तो आप रिफ्रेश करिए, यदि इसके बाद भी नहीं दिख रहा है तो आप एक बार आप कॉन्टेक्ट करिए जो है कि CCMT के जो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन ईमेल दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टेक्ट करिए और एक बार क्लियर करिए उसको। उसके बाद में सर आई गॉट जियोटेक इन NIT Trichy, वुड आई फ्रीज फ्लोट और स्लाइड। तो आपको अभी आप चॉइस नंबर 15 है आपका, तो अभी आपको फ्रीज नहीं करना है, कोई भी बंदा अभी फ्रीज मत करो, आपको वेट करना है। आप जाइए, फीस पे करिए और डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, आपको अभी फ्रीज नहीं करना है, आप ध्यान रखिए। आप अभी फ्लोट करिए, नेक्स्ट आप राउंड 3 में जाइए, फिर स्पेशल में जाइए, उसके बाद आप फ्रीज करिए अगर आप नेशनल में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। मैं ऑलवेज आई सजेस्ट कि पार्टिसिपेट टिल द लास्ट राउंड, ओके। अब इसके बाद में जो है कि मालविकेश करके हैं, इनका है कि ब्रो आई गॉट NIT सूरतकल VLSI चॉइस नंबर 1 इन CCMT बट आई ऑल्सो होप दैट आई कैन गेट IIT खड़गपुर और IIT हैदराबाद इन फर्दर कोप राउंड। इफ़ आई कैन फ्रीज दिस नाउ कैन आई कैंसिल द सीट आफ्टरवर्ड व्हेन आई गेट। हाँ, आपको अगर IIT मिल जाता है तो आप विदड्रॉ कर सकते हैं और आपका जो है कि आई डू माई गेट मनी 10K, हाँ आपको जो है कि रिफंड मिल जाएगा। उसमें कुछ कटिंग होता है बट आपको रिफंड मिल जाएगा। तो कोई भी परेशान नहीं होना है आप लोगों को। मैं यहाँ पे ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपको गाइड करने के लिए, आपकी डाउट्स को लेने के लिए और प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा हूँ मैं अपने साइड से। और मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है, उस पर जाइए आप, सब्सक्राइब करके उसको आप उसमें अपना कमेंट्स को डाल सकते हैं, उसमें भी मैं आपको तुरंत ही रिप्लाई करूँगा जो है जितना जल्दी हो सके। और उसमें कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं जो कि आपस में आप लोग अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, जो कि मैंने जल्दी से जल्दी कोशिश किया बनाया है। तो इतना इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।